नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल जीपी पर। दोस्तों, आज बात एक ऐसे संगठन की जिसने आज से लगभग 100 वर्ष पहले शुरुआत की। लक्ष्य सिर्फ एक था, इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना। दोस्तों, आज बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष है जिनका। दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए आपको एक यात्रा पे लेके चलते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकल रहे हैं दोस्तों, जो भारत की आत्मा से जुड़ी है, जो संगठन, सेवा और संस्कार से जन्मी और जिसने पूरे समाज को नई दिशा दी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। 1925 में नागपुर से शुरू हुआ यह छोटा सा बीज, और जब संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और भविष्य की राह तय करने का अवसर है। दोस्तों, आखिर क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? उद्देश्य क्या था? वर्ष था दोस्तों 1925। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। राजनीतिक संघर्ष तो चल ही रहा था, लेकिन समाज बिखरा हुआ था। उस समय परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा, यदि व्यक्ति संगठित नहीं है तो राष्ट्र कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और विजयादशमी के दिन शुरू हुई मोहिते की बाड़ा से पहली शाखा। कुछ खेल, कुछ गीत और सबसे बढ़कर राष्ट्र के लिए जीने मरने का संकल्प। दोस्तों, धीरे धीरे शाखाएं बढ़ी और एक ही मंत्र गूंजने लगा, व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होगा, व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। दोस्तों, शाखा क्या है? क्या है सिर्फ एक खेल का मैदान है? नहीं, यह अनुशासन की एक पाठशाला है, यह आत्मबल की प्रयोगशाला है। सुबह शाम खड़े होकर प्रार्थना करना, खेल खेल में संगठन सीखना और मन में यह भाव भरना कि मैं अकेला नहीं, मैं भारत माता का स्वयंसेवक हूं। सेवा की भावना रखना, ये सब शाखा से मिलता है। भूकंप हो, बाढ़ हो, महामारी हो, सबसे पहले पहुंचने वाले कौन? संघ के स्वयंसेवक। शिक्षा की बात करें तो विद्या भारती के विद्यालय, सेवा की बात करें तो सेवा भारती, वनवासी कल्याण की बात करें तो वनवासी कल्याण आश्रम। आज लाखों प्रकल्प चल रहे हैं। कोविड काल में जब लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तब स्वयंसेवक गांव गांव भोजन और दवाइयां पहुंचा रहे थे। दोस्तों, संघ केवल एक विचार नहीं, संघ एक परिवार है। दोस्तों, संघ जब मजदूरों के लिए काम करता है तो वो भारतीय मजदूर संघ बन जाता है। जब छात्रों के लिए काम करता है तो विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसको हम जानते हैं। महिलाओं के लिए जब काम करता है तो राष्ट्रीय सेविका समिति बन जाती है। हर क्षेत्र में एक जीवन संगठन है। दोस्तों, पिछले 100 वर्षों में संघ ने समाज को नई दिशा दी है, जाति के बंधनों को तोड़ा है, समरसता का भाव जगाया है, शिक्षा में भारतीयता का संस्कार दिया, संस्कृति में योग, संस्कृत और कला को पुनर्जीवित किया, और दोस्तों राजनीति में भी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक संघ के संस्कारित कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व दिया है। दोस्तों, और आज जब हम बात कर रहे हैं, भारत के हर गांव में कोई ना कोई सेवा प्रकल्प सक्रिय है। दोस्तों, बात करते हैं विचारधारा की। दोस्तों, पंच परिवर्तन और एकात्म मानववाद। संघ केवल एक सेवा संगठन नहीं है, संघ विचार का प्रवाह भी है। उस विचार का नाम है पंच परिवर्तन। व्यक्ति का निर्माण, परिवार का संभव, परिवार का संस्कार, समाज का उत्थान, राष्ट्र की शक्ति और अंततः विश्व परिवर्तन। दोस्तों, इस भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का जो प्रण आज से 100 वर्ष पहले किया गया था, मोहिते की बाड़े में जब पहली शाखा लगी, उस विचार को आगे बढ़ाया दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के रूप में।
न पूंजीवाद, न साम्यवाद, बल्कि भारतीयता पर आधारित एक ऐसा मॉडल जिसमें मनुष्य केंद्र में है और प्रकृति उसका साथी है। दोस्तों, शताब्दी वर्ष क्यों? महत्व क्या है इसका? और भविष्य की दिशा क्या है? अब प्रश्न यह है कि 100 वर्ष पूरे करने के बाद क्या संघ का कार्य पूर्ण हो गया? नहीं दोस्तों, संघ की अगली यात्रा कैसी होगी? उत्तर बड़ा स्पष्ट है। दोस्तों, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर एक समरस समाज खड़ा करना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। पर्यावरण की रक्षा करना, नई पीढ़ी को संस्कृति और आधुनिकता का संगम देना, और दोस्तों पूरी दुनिया को यह संदेश देना, वासुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारा परिवार है। दोस्तों, संघ शताब्दी वर्ष केवल बीते 100 वर्षों का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले हजारों वर्षों की तैयारी है। संघ ने हमें यह सिखाया है कि राष्ट्रभक्ति केवल भाषण में नहीं, बल्कि सेवा और संगठन में है। दोस्तों, याद हमें रखना होगा, जब व्यक्ति बदलता है तो परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो समाज बदलता है, और दोस्तों जब समाज बदलता है तो राष्ट्र बदलता है, और जब भारत बदलेगा ना तो पूरा विश्व बदलेगा। इसी नोट पर इस एपिसोड को दोस्तों समाप्त करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।